भैया आपका लिंग कमज़ोर हो गया है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। देखो, अगर लिंग छोटा है फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ देगी, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगी। औरत का मन चंचल होता है। वो अगर देख लेती है कि कोई भी अच्छा खासा बॉडी है, अच्छा खासा सुंदर लड़का है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर तुम नहीं हो तो हो जाएगी वो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लिंग छोटा है तो उसके लिए मैं नहीं कुछ कर सकता भाई। फिर तुम जानो खुद। लिंग छोटा है तो शादी ही मत करो, अगर लिंग ठीक है तो ही करना। और शादी से पहले कम से कम 5 साल या 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादी से पहले क्यों? क्योंकि शादी से पहले अगर तुमने 5 साल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो तुम खुश नहीं कर पाओगे बीवी को। समझ रहे हो? शादी किया तुमने और तुम सेक्स करना शुरू कर दिए, नहीं, शादी के 5 साल तक सेक्स नहीं करना है। या शादी के 5 साल पहले तक सेक्स नहीं करना है। 5 साल तक अपने करियर पे फोकस करो कि मेरे को कुछ बनना है ज़िंदगी में। जो भी बनना हो बनो, शक्ति पैदा करो, अच्छी बॉडी बनाओ, जिम जाओ, रनिंग करो। ये सोचो कि मुझे 5 साल अपने करियर पे फोकस करना है, बॉडी बनानी है, आईएएस आईपीएस बनो। जब तुम्हारे अंदर सफलता आ जाए फिर शादी करो। या अगर शादीशुदा भी हो तो पत्नी को कहो कि 5 साल तक हम लोग सेक्स नहीं करेंगे। हम बोल दो 5 साल तक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। जो अच्छी पत्नी होगी वो समझ जाएगी कि सेक्स ही सब कुछ नहीं है, 5 साल रुक जाएगी। और फिर पैदा करो शक्ति तुम्हारे अंदर। 5 साल तुमने मेहनत कर लिया, तुम कामयाब हो जाओगे। शादीशुदा हो फिर भी अपने पत्नी को समझा दो कि सेक्स करने से शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए अभी मैं 5 साल नहीं करूँगा। और 5 साल तुमने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया और तुमने अपना करियर पे ध्यान दे दिया तो तुम महान बन जाओगे। लेकिन अगर कमज़ोर रहे तो पत्नी को भी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए ताकत पैदा करो, ताकत पैदा करो मेरे भाई। और अगर तुम्हें फाइमोसिस है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ यार। शादीशुदा हो, पत्नी के साथ नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, चमड़ी नीचे नहीं जा रही है, डॉक्टर के पास जाओ। तुम नहीं जाओगे डॉक्टर के पास, वो किसी और के पास जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, है ना। सारी औरतें ऐसी नहीं होती है, पर क्या करे, मजबूरी होती है। तुमसे हैंडसम कोई दिख गया, तुमसे अच्छा बॉडी वाला कोई दिख गया, कैसे नहीं अट्रैक्ट होगी। तुम किसी सुंदर लड़की को देखे अट्रैक्ट नहीं होते? तो भैया ये लागू है। लेकिन अगर तुम मजबूत हो, ताकतवर हो, तो तुम्हारी बीवी बिगड़ ही नहीं सकती है। कोई प्रॉब्लम है, सेक्स प्रॉब्लम है कि खुलती नहीं है, चमड़ी नीचे नहीं होती है, या हस्तमैथुन के वजह से कमजोरी आ गई है, तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दिखाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और वीर्यनाश अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो, वीर्यनाश बहुत ज़्यादा हो गया है ना मेरे भाई, तो देखो, पहले मुठ मारना बंद कर दो। अगर आपका वीर्यनाश हो चुका है, शरीर कमज़ोर हो चुका है, तो अभी मैं यही कहूँगा, वीर्यनाश करना बंद कर दो, मुठ मारना बंद कर दो। क्योंकि आगे जब तुमने शादी की है ना, तो तुम बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहोगे, फिर आईवीएफ सेंटर जाओगे या तुम्हारी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकती है। और देखो, पोस्ट कम से कम मैं कह रहा हूँ 5 साल के लिए मेरी बात को मानना, उसके बाद ही तुम सेक्स करना। अगर तुमने 10 साल से या 5 साल से मुठ मारा है तो पहले सुनो कि तुम हस्तमैथुन करना, मुठ मारना बंद करो। पौष्टिक आहार लो, प्रोटीन लो, जिंक से भरपूर भोजन करो, नियमित व्यायाम करो, जैसे दंड बैठक लगाओ, प्राणायाम करो। और आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा, बैद्यनाथ का अश्वगंधा रिष्ट आता है, या अश्वगंधा ले सकते हो। सतावर, शिलाजीत जैसी जड़ी बूटी का सेवन करो और पौष्टिक भोजन करो। फल में केला खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, आम खा सकते हो। दूध, पनीर, घी, मक्खन जैसी डेयरी उत्पादकों का सेवन करो। अगर तुम्हारा वीर्यनाश हो चुका है ना, तो तुम दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन ये सब खाया करो। काली उड़द की दाल, भिंडी, कटहर, शकरकंद जैसी सब्जी खाया करो। जिंक, मूंग का दाल खाया करो। जिंक और स्वस्थ वसा, जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कद्दू, तरबूज, अंडे और बादाम, अलसी का बीज, ये सब खाया करो। प्याज खाया करो, लहसुन खाया करो, ठंडी का मौसम हो तो। और मैं कहूँगा कि आयुर्वेदिक उपचार ये है कि अश्वगंधा जो है
अश्वगंधा का पाउडर लो या टैबलेट लो या अश्वगंधा का रिस्ट लो, वैद्यनाथ कंपनी का आता है। रात को गुनगुने दूध के साथ थोड़ा सा 1 टैबलेट अश्वगंधा का पतंजलि का आता है, पी लो। आधा आधा चम्मच चूर्ण अगर है तो दूध में अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके पिया करो। केला दूध दोनों को मिक्स करके पिया करो। चना है, चना खाया करो सुबह। सत्तू पिया करो। शिलाजीत भी हो गया, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके वीरनाश जो हुई है, शरीर में जो कमज़ोरी हुई है, लगातार मुठ मार रहे हो 5 साल से, तो उसकी भरपाई इतना आसान नहीं है। अगर आप लगातार कर रहे हो तो फिर तो नुकसान होगा ही। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे लिंग में दर्द हो रहा है, हमें बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। और जिसका टोपा खुला हुआ नहीं है वो अगर हिला रहा है ना भाई, तो खुद का नुकसान कर रहा है। समझा भाई? बहुत नुकसान है मेरे भाई, इसलिए ये सारी चीज़ें ना करें, बहुत नुकसान है। वीरनाश के नुकसान अगर मैं बता दूं आपको तो आप चौंक जाओगे कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। देखो वीरनाश से क्या क्या होता है, मुठ मारने से क्या क्या नुकसान है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर बोल रहा है, देख लो। अब बोलोगे कि भैया आप बोल रहे हो, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने जो कहा है वही मैं बोल रहा हूँ। कमजोरी और थकान, हमेशा तुम्हारे शरीर में कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी। अत्यधिक वीर्यनाश से शरीर में थकान और कमजोरी रहेगी, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। शारीरिक अंग, हड्डियों की क्षमता को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कमर दर्द और शरीर में टूटन जैसी समस्याएं हो सकती, लगेगा शरीर टूट रहा है, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, कमर में दर्द रहेगा। देखने में परेशानी, कुछ लोगों को देखने में परेशानी आएगी, चक्कर आएगा, कुछ भी धुंधला दिखाई देगा, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अगर तुम करते हो यार सेक्स और हस्तमैथुन, इंसान को बर्बाद कर देता है, उम्र घटा देता है। बालों का झड़ना, बाल भी झड़ सकते हैं। मानसिक तनाव, यादाश्त की कमी, नकारात्मक विचारों का कारण बन सकता है। तुम्हारा यादाश्त जो है ना, कुछ भी पढ़ोगे भूल जाओगे, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। चिड़चिड़ा, रूखा और क्रोधी हो सकता है। और क्या होगा, तुम्हारा जो मूड है ना, हमेशा तुमको गुस्सा आएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ताकत है नहीं। आत्मविश्वास की कमी होगी, शुक्राणुओं की कमी होगी, बाद में गर्भ धारण करने में कठिनाई होगी, तुम अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। ना तुम्हारा खड़ा होगा, ये खड़ा भी हो रहा है तो तुम करोगे तो जल्दी निकल जाएगा तुम्हारा। तो भैया नींद भी नहीं आएगी, तो ये सारी समस्याएं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया मत करो, मत करो। अगर कमज़ोरी हो गई है तो अश्वगंधा लो, दूध पियो, केला खाओ, चना लो, घी खाया करो। अगर 5 साल मुठ मारा है तो 5 साल तक उसकी भरपाई करने में लगता है, क्योंकि ये नहीं है कि बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत नुकसान करता है। अगर अपने कैरियर को बर्बाद करना चाहते हो तो मुठ मारो भाई, हस्तमैथुन करते रहो। अगर कुछ नहीं बनना चाहते हो लाइफ में फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो इस आदत को छोड़ दो, ये आपके शरीर को बहुत कमज़ोर कर देगा। दंड बैठक लगाओ ना यार, मैं यही कह रहा हूँ, दंड बैठक लगाओ, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो ये कहे कि तू जिम जा, तू एक्सरसाइज कर, तू टहला कर, और तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाए, तुमको बोले एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज तुमसे बोले करने, तुमसे बोले सीढ़ी चढ़ने उतरने, दंड बैठक लगवाए तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और तुम्हें सेक्स करने ना दे, तुम्हें मुठ मारने ना दे, तुम्हें गंदी फिल्में ना देखने दे। ऐसी पत्नी, ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तुम्हारी, जो तुम्हें रोके ये सब फालतू चीज़ें, नशा करने ना दे। भाई अगर ज़िंदगी में माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो वीर्यनाश करना बंद कर दो, मुठ मारना बंद कर दो। सेक्स करने का मन है, बीवी है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुठ मत मारा करो यार। और बच्चे तब पैदा करना जब तुम कुछ बन जाओ, और शादी तब करना जब तुम कुछ बन जाओ। और एक बात, अगर शादी हो भी गई है और तुम्हें करियर बनाना है तो अपने पत्नी के साथ बैठ के बात करो कि मेरे को पहले करियर बनाना है, फिर बच्चे पैदा करेंगे। सेक्स से ही तो प्यार नहीं होता है ना, दिल से भी प्यार होता है। दिल से कैसे प्यार होता है कि वो तुम्हें समझे, सपोर्ट करे, तुम्हें जिम भेजे, तुम्हें बोले दौड़ने के लिए। तब एक पत्नी, एक गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें कलेक्टर बना दे, तुम्हें कामयाब बना दे, समझ रहे हो। और ऐसी पत्नी मेरे को मिली है, और ऐसी गर्लफ्रेंड मेरे को मिली है, जमालपुर की लड़की है, रूपा नाम है, उसी से मैं शादी करूँगा। बहुत अच्छी है वो, हमेशा मेरा केयर करती है, मुझे बोलती है ये खाओ वो खाओ,
टहला करो, आलस में मत रहो, पढ़ा करो, बहुत सपोर्ट करती है। मैं खुशनसीब हूँ, मुझे मिली है। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को अच्छी लड़की मिल जाए जो उसको समझे। सुंदरता के पीछे मत भागना कभी।